वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर। वूल जो और सिल्क जो है वो आपके क्या है, एनिमल फाइबर, क्योंकि ये हमें किन से मिलते हैं, एनिमल से। दे आर मेड अप ऑफ वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फर ऑफ शीप, अंगोरा गोट, काश्मीरा गोट, याक, रैबिट, कैमल, लांबा, एल्पाका। देखो कितने एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूल मिलती है। एक्चुअली इन एनिमल्स की बॉडी पे फर होते हैं और वो फर से ही हम वूल बनाते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विद अ थिक कोट ऑफ हेयर कॉल्ड फ्लीस। अब वही फर जो है उनको क्या कहा जाता है, फ्लीस। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। और सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म के जो कुकून है उनसे हमें मिलती है। ये पढ़ोगे अभी आप आगे सारा। तो पहले हम ले रहे हैं वूल। वूल इज प्रेजेंट एज अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ वूल यील्डिंग एनिमल। यानी कि जिन एनिमल से हमें वूल मिलती है वो उन एनिमल्स में किस रूप में प्रेजेंट होती है, थिक कोट ऑफ हेयर, यानी उनके जो बॉडी पे हेयर होते हैं बहुत। एयर गेट ट्रैप्ड इन द स्पेसेस बिटवीन द वूल फाइबर। तो इन वूल फाइबर के अंदर जो है वो एयर ट्रैप हो जाती है। अब एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो ये बॉडी की हीट को ना बाहर आने देती, जाने भी नहीं देती, और कीप्स द बॉडी वार्म, और बॉडी को वो गर्म रखती है। दैट्स वाई वुलन क्लोथ्स आर वॉर्न इन विंटर। इसीलिए हम वुलन क्लोथ्स विंटर में पहनते हैं। वूल हैज अ हाई टेंसिल स्ट्रेंथ एंड हैज हाई इलास्टिसिटी। हाई टेंसिल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि बहुत मजबूत होती है, एंड इलास्टिसिटी मतलब खुल जाती है। अगर तुम कभी देखो, तुमने वूल का कोई थ्रेड लिया हो तो उसको खींचना बहुत मुश्किल से टूटता है और वो थोड़ा लंबा भी हो जाता है। इट कैन एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ये भी बहुत है, जब हम धोते हैं वूल के कपड़े तो वो इतने भारी हो जाते हैं ना पानी में जब डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इट इज लाइट वेट। हाँ, सूखने पे ऐसे उठाओ तो लाइट होता है, और कैन बी डाइड इजिली। इसे आप अलग अलग रंगों में डाई कर सकते हो। It is considerably resilient. On account of these properties, the fabric made from wool have ability to retain shape better than the fabrics made from other natural material. तो कहता है कि इतनी इसकी ये प्रॉपर्टीज है, इसकी वजह से जो फैब्रिक है, जो आप वूल से बने हुए कपड़े पहनते हो, वो अपने वही शेप मेंटेन करके रखते हैं और दूसरे फैब्रिक से ये ज्यादा बेटर होते हैं, ज्यादा अच्छे से शेप को मेंटेन करके रखते हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। अब देखो रियरिंग का क्या मतलब है। रियरिंग ऑफ शीप मीन्स टू लुक आफ्टर द शीप बाय प्रोवाइडिंग देम फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर। अब इसका मतलब है शीप को पालना। अब आप जब शीप को पालोगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको उसको खाना देना है, रहने की जगह देनी है, और आप उसको कोई बीमारी भी ना हो, वो ठीक रहे, हेल्दी रहे, तो आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी उसको देनी है। In India, sheep are mainly reared in the hilly region of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Arunachal Pradesh, Sikkim, और the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat. अब ये जगह है इंडिया में जहां पे शीप्स को रियर किया जाता है, यानी लोग जहां शीप्स को पालते हैं और फिर इनसे ये वूल कलेक्ट करते हैं। द पर्सन हु लुक आफ्टर द शीप इज कॉल्ड शेफर्ड। जो शीप को पालता है, घुमाता है, उसे हम कहते हैं शेफर्ड। शीप्स आपको पता ही है क्या है, हर्बीवोर्स हैं, एंड ईट मेनली ग्रास एंड लीव्स। घास और पत्तियां खाता है। सो शेफर्ड टेक द हर्ड ऑफ शीप टू ऑफन ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग। ठीक है, तो शेफर्ड जो होते हैं वो पूरे झुंड को, शीप के झुंड को, जहां ओपन ग्रासलैंड, जहां घास ही घास होती है खुले में, वहां उन्हें ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं। Apart from the grazing grass, sheep also fed a mixture of pulses, corn, jawar, oil cake. ये बेसिकली आपको किसका, शीप का खाना दिया है कि वो ग्रासलैंड के अलावा उन्हें कॉर्न, पल्सेस, जवार, ये सब मटेरियल भी दिया जाता है। टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम द एंड मिनरल्स। इन विंटर शीप्स आर केप्ट इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फॉडर। तो कहते हैं विंटर्स में शीप्स को हम घर के अंदर रखते हैं और उन्हें लीव्स, ग्रेन्स और सूखा चारा देते हैं। इन केस ऑफ एनिमल्स, ब्रीडिंग इज डन टू ऑब्टेन एनिमल विद डिजायर करेक्टरिस्टिक्स। कहते हैं एनिमल्स के केस में हम ब्रीडिंग करवाते हैं ताकि जो करेक्टरिस्टिक्स हमें जिस एनिमल में चाहिए वो हमें मिल सके। टू इंडिविजुअल ऑफ डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स आर सेलेक्टेड एज पेरेंट्स।
दो टू इंडिविजुअल्स ऑफ डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि दो आपने भेड़े ले ली जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। एक में वूल ज्यादा आती है, अच्छी क्वालिटी की वूल है मान लो, और दूसरे को हेल्दी है वो, तो दे आर ऑफन क्रॉस्ड, यानी कि उन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन प्रोसेस कराई जाती है। तो जो न्यू ब्रीड आती है उसमें वो दोनों पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एंड दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग, और इसको हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। विद दिस प्रोसेस certain high yield breeds of sheep have been raised, तो हाई ब्रीड अच्छी वैरायटी की शीप्स हम ऐसे पाल सकते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग से। दे हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडीज विच यील्ड गुड क्वालिटी ऑफ वूल इन लार्ज क्वांटिटी। एक तो जो वूल है उनसे वो अच्छी क्वालिटी की मिलती है, और दूसरा वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलती है। द नेम ऑफ सम ऑफ द ब्रीड्स ऑफ शिप इन अवर कंट्री फॉर ऑब्टेनिंग वूल, द क्वालिटी ऑफ वूल ऑब्टेन्ड एंड नेम्स, ये सारा आपको नीचे टेबल में दिया है। देखो ब्रीड का नेम क्या है, लोही। क्वालिटी वूल की कैसी है, गुड क्वालिटी वूल। और कहाँ कहाँ ये पाली जाती है, राजस्थान और पंजाब में। सेम वे में रामपुर बुशैर ब्राउन फ्लीस होता है इसका, और उत्तर प्रदेश हिमाचल में ये पाली जाती है। तो ये सारी आपकी ब्रीड्स हैं जो नाम है, और वो कहाँ कहाँ पाली जाती है और क्या क्वालिटी है, वो आपको ये पूरी टेबल दे रखी है।